एजुकेटर मिस भावना पवार। हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे फैमिली प्लानिंग मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, तो इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मतलब कि आप हार्मोनल पिल्स लेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो इसमें देख लेते हैं क्या आता है। तो क्या है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई रेट होता है इसके इफेक्टिवनेस का, मतलब अच्छे से काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रेगनेंसी कैन बी 100% प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मतलब कि आप क्या करोगे, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कि दो या दो से ज्यादा क्या होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को एक साथ में खाने से क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, these methods can be best ensure a desired gap between each pregnancy। अगर आपको क्या करना है, दो प्रेगनेंसी के बीच में गैप रखना है तो उसके लिए क्या होती है, बहुत ही बेस्ट होती है। ठीक है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है इसे। अब क्या है हमारा फर्स्ट, हम लोग देख लेंगे कौन सा हो जाएगा हार्मोनल वाला। तो फर्स्ट हमारे पास में है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या होता है, हमारी बॉडी का हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरोन भी क्या होता है, हार्मोन होता है। तो क्या है, इसकी पिल है। ठीक है, इसको कंबाइन करके क्या बनाई गई है, पिल बनाई है। तो इस पे देखते हैं क्या होता है, इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये क्या है, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट पाया गया है इसका, कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द करेंटली अवेलेबल फॉर्मुलेशन ऑफ कंबाइंड पिल कंडीशन आर सिंथेटिक एस्ट्रोजन 30 to 35 μg एट प्रोजेस्टेरोन 0.5 to 1.0 mg। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस टाइप का इसका कॉम्बिनेशन पाया जाता है, किसका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का इतनी मात्रा में क्या होता है, कंबाइन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द पिल इज ओरली एडमिनिस्टर्ड फॉर 21 डेज। मतलब कि ये कैसे लेंगे हम लोग, कौन से रूट के थ्रू लेंगे, ओरली। ठीक है, माउथ से हम लोग क्या करेंगे, इसको खाएंगे कितने दिनों तक के लिए, 21 डेज तक के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th डे ऑफ मैच्योरेशन। मतलब कि कब स्टार्ट करेंगे आप, आपका जब मैच्योरेशन साइकिल खत्म हो रहा है 5th डे पे, तब से आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस पिल को लेना। ठीक है, और 21 डेज तक के ये पिल चलते रहेगी। नेक्स्ट क्या है, इफ ब्लीडिंग डज नॉट ऑकर द वुमन इज स्टिल advised to start the next course of pills next week after the preceding one। मतलब कि आपको क्या करना है, 21 दिन तक के आपको ये जो पिल है उसको स्टार्ट करना है, उसको खाते रहना। उसके बाद में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता, आपको पीरियड नहीं आता है, तो उसके बाद भी एक वीक के बाद में आपको नेक्स्ट वीक क्या करना है, इन पिल्स को लेना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब क्या है, द पिल शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इफ वुमेन। मतलब कि आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कौन सी वुमेन्स को नहीं देना है, ये पिल्स के बारे में देख लेते हैं। तो हम नहीं देंगे किन लोगों को, ऑलरेडी प्रेग्नेंट, मतलब कि जो पहले से प्रेग्नेंट है, इन वुमेन्स को हम क्या देंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मोर देन 35 इयर्स। मतलब अगर वुमेन की एज कितनी है, 35 साल से ज्यादा है, तो भी उन्हें हम ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, डायबिटिक और हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। मतलब अगर पेशेंट आपका डायबिटिक है, उसको शुगर की दिक्कत है पेशेंट को, तो आप नहीं देंगे, या फिर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में है। ठीक है, मम्मी पापा को हेरिडिटरी क्या आ रही है, डायबिटीज की कंडीशन है मम्मी को या पापा को, तो भी हम क्या करेंगे, ये पिल नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, हैज सफर्ड जॉन्डिस इन लास्ट 6 मंथ्स। जॉन्डिस की कंडीशन, पीलिया की कंडीशन अगर अराइज हुई है पेशेंट को पिछले 6 महीनों के अंदर में, ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे, इस पिल को नहीं एडवाइस करेंगे। इसके बाद में क्या है, हैज कैंसर ऑफ ब्रेस्ट और जेनिटल ऑर्गन। मतलब कि किसी भी टाइप का हमको क्या मिल रहा है, कैंसर देखने को मिल रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, तो भी हम लोग नहीं देंगे। लैक्टेटिंग मदर्स का मतलब हो जाएगा जो क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो कि क्या कर रही है, बच्चों को दूध पिला रही है। ठीक है, उन्हें भी हम क्या करेंगे, ये पिल्स एडवाइस नहीं करेंगे। अब इसके बाद में देख लेते हैं हम लोग कि एडवांटेजेस क्या क्या होंगे इन पिल्स के। तो एडवांटेज में क्या है, इट इज अ रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। रिवर्सिबल मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कि जब आपका मन करे तब आप इसे खाना बंद कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रासेप्शन को रोक सकते हो। तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल मेथड होती है। नेक्स्ट क्या है, इट इज 100% इफेक्टिव इफ टेकन रेगुलरली। मतलब अगर आप एक टाइम टू टाइम रोज इसको ले रहे हो, तो ये क्या होती है, 100% इफेक्टिव हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट डज नॉट कॉइटस रिलेटेड, दस डज नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल एक्टिविटी। अब क्या है, ये सेक्स से रिलेटेड नहीं है, आपको इसको पहले ही खा लेना है, आप डेली से खा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, किसी भी तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी में क्या करेगा, इंटरफेयर करने का काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, इट करेक्ट्स
एनी प्री एग्जिस्टिंग मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में पहले से ही किसी टाइप का मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम ऑकर हो रहा है तो वो उसको क्या कर देगी, बंद करने का भी काम कर देगी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी। नेक्स्ट क्या है, अर्ली कैंसर डिटेक्टेशन बिकॉज ऑफ रेगुलर चेकअप्स, मतलब कि आपकी बॉडी क्या हो रही है, रेगुलर चेक हो रही है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसको चेक करने के लिए जा रहे हो कि हमारी बॉडी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको अगर आपकी बॉडी में कैंसर भी है, कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं, तो वो उसका अर्ली डिटेक्टेशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का फर्स्ट है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या होंगे। ड्रॉबैक्स देख लेते हैं हम लोग, ड्रॉबैक्स क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, द कंबाइंड पिल इनहिबिट ओव्यूलेशन, thus it can stimulate the sign and symptoms of early pregnancy in some cases, मतलब कि क्या बता रहा है हमको, इसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ओव्यूलेशन की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी तो क्या ऐसा हमें लगेगा कि क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, अब दिस ऑकर मोर इन इनिशियल स्टार्टिंग पीरियड, मतलब कि आप जब क्या करते हो, ये हार्मोनल पिल्स को लेना स्टार्ट करते हो, तब आपको क्या लगता है, ज्यादा ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, ओव्यूलेशन का पीरियड देखने को मिलता है किसी किसी लोगों में, ठीक है, किसी किसी वुमेन्स में आपको ओव्यूलेशन पीरियड देखने को मिलेगा, जिससे आपको क्या लगेगा कि प्रेगनेंसी की तरह सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, डिजीनेस, वॉमिटिंग, वेट गेन, सिकनेस एंड टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स व्हिच डिसअपीयर विद इन 3 to 4 months। और आपको जब आप ये पिल लेना स्टार्ट करोगे तो क्या क्या दिखाई देगा, डिजीनेस मतलब कि चक्कर जैसा लगेगा, आपको चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग मतलब कि आपको क्या होगी, उल्टी होगी, वेट गेन का मतलब क्या हो जाएगा, वजन आपका बढ़ेगा, फिर क्या है, सिकनेस, आपको थोड़ा बीमार जैसा लगेगा, लो फील होगा काफी। उसके बाद में क्या है, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट है वो कैसे लगेंगे, आपको हार्ड फील होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ हमको साइलेंट सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देंगे 3 to 4 months के अंदर में, जब आप क्या करते हो, इन पिल्स को लेना स्टार्ट करते हो। इसके बाद में क्या है, समटाइम्स इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होकर, इससे क्या होगा, और इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, जो वेजाइना से हमारे पीरियड्स के टाइम पे जिस तरीके से ब्लीडिंग होती है, वैसे भी आपको क्या देखने को मिल सकती है। तो ये क्या होगा, ड्रॉबैक्स हो जाएंगे हमारी क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल जो पिल होगी, कंबाइंड पिल जिसको बोलते हैं हम, उसके लेने पर हमें ये ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन को यूज कर रहे हो। फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे थे, कॉम्बिनेशन में ले रहे थे, इसमें सिर्फ क्या है, हमारा एक ही हार्मोन को हम पिल की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया हमको, नॉर्टेस्टेरोन, लेवोनोरजेस्ट्रॉल और इरिथ्रोडाइल, ये क्या हो जाएगी, कुछ पिल्स हो जाएगी और कुछ कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, ठीक है, या कुछ कंपाउंड्स हो जाएंगे, जिसको क्या कर रहे हैं हम पिल की तरह यूज कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन पिल। आर द ड्रग्स इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, मतलब कि अगर आप सिर्फ एक पिल लेना चाहते हो जिसमें क्या हो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो, रिलीज हो आपकी बॉडी से ज्यादा, तो ये कुछ पिल्स हो जाएगी जिसको आप क्या कर सकते हो, प्रिस्क्राइब कर सकते हो। The pill is taken daily without interruptions, मतलब कि आपको क्या करना है, इन पिल्स को डेली खाते रहना है बिना किसी रुकावट के, आपको इन पिल्स को डेली टाइम टू टाइम लेना ही है। Progesterone only pills can be used as an alternative to combined pill in women, मतलब क्या होती है ये पिल, जिनको जो लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पिल नहीं खा सकते, उनके लिए क्या होगी, उनके लिए ये पिल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। वुमेन हु आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू एस्ट्रोजन, मतलब जो वुमेन्स है एस्ट्रोजन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिनको एस्ट्रोजन पिल्स हम नहीं दे सकते, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद या इफेक्टिव होगी। Also used in increased BP patient during treatment with estrogen। अब इसको और किसके साथ भी यूज कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स या ऐसी वुमेन जिनको क्या है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एस्ट्रोजन के साथ में, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये इन पिल्स को हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एस्ट्रोजन के साथ में प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, तो ये क्या काम करेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगी। This pills provide less reliable contraceptive, मतलब कि इस पे क्या है, उतना ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते, less reliable है, ठीक है। And if a dose is missed, conception may occur, मतलब कि आप अगर क्या करते हो, एक भी डोज को मिस करते हो, ठीक है, और उसके बाद में आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, तो कंसेप्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, सीक्वेंशियल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशंस, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं, क्या है
These pills are recommended for women taking combined HRT मतलब हो जाएगा hormone replacement therapy, who experience menopausal symptoms but still have their maturation. अब menopausal हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि menopausal symptoms क्या होते हैं। मीनोपॉज का मतलब हो जाता है जैसे 40 से ऊपर की जो लेडीज होती है, ठीक है, 40 जो क्रॉस कर जाती है 40, 45 या 50 तक के, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, आपका जो पीरियड है वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी क्या होता है, बंद होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, मीनोपॉजल पीरियड, ठीक है। आप एक्सपीरियंस करोगे पीरियड्स को 1 मंथ में या 2 मंथ में या 3 मंथ के बाद में, ये सारा क्या हो जाएगा आपका मीनोपॉजल पीरियड, ठीक है। और जब आपका पीरियड पूरी तरीके से बंद हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मीनोपॉज की कंडीशन। तो यहाँ पे एक बोला है कि ऐसे वुमेन जो कि क्या हो रही है, मीनोपॉजल पीरियड से के थ्रू निकल रही है, उन लोगों को क्या दिया जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो उन्हें क्या दे सकते हैं हम, सीक्वेंशियल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2 टाइप्स के होते हैं ये भी। एक होता है मंथली एचआरटी मतलब मंथली हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इट इज रिकमेंडेड फॉर वुमेन विद रेगुलर पीरियड, मतलब कि क्या है, जिनके पीरियड्स क्या आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, उनके साथ भी क्या हो रही है, हम इनको दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 मंथली एचआरटी। 3 मंथली एचआरटी मतलब जिनके पीरियड, जिन वुमेन्स के पीरियड 3 मंथ्स में एक बार आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि मंथली भी आ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, जब मीनोपॉज की कंडीशन स्टार्ट होती है तो वुमेन्स के पीरियड कैसे होते हैं, 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं, या तो फिर जो नॉर्मल उनकी जो ड्यूरेशन रहता है पीरियड का, उससे क्या होता है वो अल्टर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, मंथली पीरियड में भी या तो 1 दिन या 2 दिन आएगा या फिर 10 दिन तक के भी रह सकता है, ठीक है, तो उनको भी हम रिकमेंड कर रहे हैं। और 3 मंथ में जिनका एक बार पीरियड आ रहा है उन्हें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन। यहाँ पे हमारा हार्मोनल थेरेपी कंप्लीट होती है, ठीक है। हार्मोनल क्या, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी, ठीक है। थैंक यू।